ओम शांति। 29 नंबर के रजिस्टर में 85 पेज पर 30/10/89 का प्रातः क्लास। रूहानी बच्चों को रूहानी बात समझा रहे हैं। यहाँ तुम क्या बैठ करके करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना बड़ा श्रृंगार होता है। तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा की ये सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वो सब निकल जाएगी। कितना तुमको फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग की निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बन जाएंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मन माना बोल, माम एक हम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते। बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकारी है। तो पुनर्जन्म में आते आते पार्थ बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई। अब फिर तुमको कंचन बनना है। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने के बदले और ही पतित नुकसान में पड़े, क्योंकि ये है ही झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। झूठ बोलने के संस्कार सबके हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बना करके जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता है? कहेंगे रावण। एक राम पावन बनाता है और अनेक सिर वाला रावण पतित बनाता है। माना अनेकता में जाने से पतितपना होता है, और एक जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है उसके संग के रंग में आने से हम पावन बनते हैं। अभी तुम फील करते हो कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं, क्योंकि गंगा में तो है पानी। पानी का मंथन करने से कुछ निकलता नहीं है। पानी तो पानी। पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। ये तो है ही रावण की दुनिया, इनको दुख धाम कहा जाता है। ये सहज समझने की बातें हैं, इसमें कोई मुश्किलात नहीं है, न किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ ये बोलो, अपन को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। शरीर का तो हर एक का अलग अलग अपना बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, ये कितने भाग्यशाली है। ये किसको भी पता नहीं है कि ये स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बात सुनाए रही है।
इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही है बनते। कहाँ बनते हैं? सतयुग में नहीं बनते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही है लक्ष्मी नारायण बनते। कौन से लक्ष्मी नारायण? संगम की लक्ष्मी नारायण। अब यह है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, तो तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप से कहते हैं 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव, अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। 2 ही शब्द बताते हैं, मन मना भव और मध्याजी भव। इनके शब्दों के अर्थ भी है। मत मना भव, मेरे मन में समा जा, अर्थात जो बाप के संकल्प वो बच्चों के संकल्प, संकल्प मात्र भी विरोधाभास नहीं। वाचा और कर्मणा में विरोध करना तो बहुत दूर की बात, बड़ी बात हो गई। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि इस पतित दुनिया में सब पतित हैं। पतित और ही पतित बनाएंगे, पावन तो कोई है नहीं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए, तो अभी तुम आस्तिक बन गए। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। ये बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते नहीं है। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको ये बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे। कौन से दोनों बाप? एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। दोनों बेहद के बाप हैं। बेहद माना 500 करोड़। पहले तो बाप अकेला था, शरीर बिगड़ था। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप पहले अकेला था। ऊपर से तो तुम्हारा श्रृंगार कर नहीं सकता। ऐसे नहीं 69 में शरीर छोड़ा ब्रह्मा का तो ऊपर से बैठ शरीरों का श्रृंगार करेंगे या आत्माओं का श्रृंगार करेंगे? नहीं। कहते हैं ना 12 1 और 2 मिलकर के 12 हो जाते। तो बाकी प्रेरणा की कोई बात नहीं है, शक्ति आदि की बात नहीं है। ऊपर से प्रेरणा द्वारा बल मिल नहीं सकता। निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तभी ही तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। समझते भी हैं। बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार। बाबा बंधायमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है। हर 5-4 वर्ष के बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। इस योग बल से तुम कितने कंचन बन जाते। आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाते। कहे से? योग बल से। इस योग बल से जो बाप बैठ साकार में सब सिखाते हैं। सिर्फ आत्मा ही कंचन नहीं बनती, शरीर भी यही कंचन बनने हैं। यहाँ निरोगी काया की अनुभूति होनी है, फिर चीची बनते हो। अभी तुम साक्षात्कार करते हो,
इस पुरुषार्थ से हम ऐसा संगारा हुआ बनेंगे, वहाँ क्रिमिनलाई नहीं होती है, तो भी अंग सब ढके हुए होते। या तो देखो कैसी चीची बातें रावण राज्य में सीखे। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है, यहाँ सब है देह अभिमानी। उनको देह अभिमानी नहीं कहेंगे। उन्हों की नेचुरल ब्यूटी रहती है। ये कपड़े आदि पहनना ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल ब्यूटी हो जाती है? ये तो आर्टिफिशियल है। वहाँ तो शरीर ही क्या है? शरीर ही वस्त्र है जो नेचुरल होता है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं, आजकल तो सच का जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है। अगर कोई पहने तो उनको ही लूट ले जाए। जेवर माना सोना जैसा होगा वैसा जेवर बनेगा। तो जेवर माना शरीर, जैसी आत्मा होगी वैसा ही शरीर मिलेगा। इस दुनिया में कोई सच्चा जेवर नहीं पहन सकता, क्योंकि दुनिया ही पुरानी है। अगर कोई पहनते हैं तो लूट लेते हैं, लेकिन वहां तो ऐसी कोई बात नहीं होती। ऐसा बाप तुमको मिला है, इन बिगड़ तो तुम बन नहीं सकते। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं। क्या 69 के बाद शिव बाबा ने ब्रह्मा का शरीर छोड़ दिया? क्या समझते हैं आप कि अब हम डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं? परंतु वह देंगे कैसे? बल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हैं हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, हम कोई देहधारी से वर्षा नहीं लेंगे। ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है? शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है। एक को मानते हैं, परंतु एक क्या करेगा? एक माना कौन? एक शिव निराकार बिंदु को मानते हैं, लेकिन बिंदु की जब तक प्रवृत्ति न बने तब तक बिंदु भी कुछ कर नहीं सकता। हमारा ज्ञान ही प्रवृत्ति मारता है। जैसे आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है, वैसे परमात्मा भी आत्मा है। वो आत्मा शरीर धारण करके प्रवृत्ति में आता है और प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता है, प्रवृत्ति वालों को ही प्राप्ति कराता है। तो बाप कहते हैं मैं कैसे आऊं? एक अकेला बन करके कैसे आऊं? कहा? इस साकार दृष्टि में मुख्य बिगड़ बात कैसे कर सकूं? मुझे तो गायन है ना। गौ मुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं। तो श्रीनाथ द्वारे पर जाकर के दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा? उसको कहा जाता है भूत पूजा। उनमें आत्मा तो है नहीं। इनमें श्रीनाथ में कोई आत्मा तो है नहीं, वो तो जड़चित रखा हुआ है। तो माउंट आबू में भी क्या रखा हुआ है? जड़चित रखा हुआ है। उस जड़ चित्रों का दर्शन करने जाना, ये तो भक्ति मार्ग हो गया। बाकी 5 तत्वों का पुराना पुतला बना हुआ है,
तो गोया माया को याद करना हो गया। क्या कहा? जड़ चित्रों को दर्शन करना ये तो माया को याद करना हो गया। 5 तत्व प्रकृति है, प्रकृति तो जड़ होती है, उनको याद करने से क्या होगा? जड़त्व को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? जड़ बुद्धि बन जाएगी। प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहाँ सतो प्रधान प्रकृति होती है और यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कब लेना नहीं पड़ता है। बाप को सतो प्रधान प्रकृति मिलती ही नहीं। यहाँ तो तमो प्रधान प्रकृति बनी हुई, सतो प्रधान प्रकृति मिल न सकी। ये जो भी साधु संत हैं, बाप कहते हैं सबका उद्धार मुझे करना पड़ता है। मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं, माना साधु सन्यासियों में मैं आता नहीं हूँ। ये है ही प्रवृत्ति। सबको कहता हूँ पवित्र बनो। ये क्या बोला कि निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग सिखला ही नहीं सकते। अगर बाप खुद ही निवृत्ति में आए तो प्रवृत्ति मार्ग कैसे सिखलाए? तो मैं प्रवृत्ति में आकर के राजयोग सिखलाता हूँ। ये बात भूल गए। ये है ही प्रवृत्ति मार्ग। ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, वो तो उनकी बेटी थी। बाप और बेटी की प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन वही ब्रह्मा सरस्वती जब शरीर छोड़ते हैं तो कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके प्रवृत्ति बनती है। प्रवृत्ति मार्ग में फिर बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, देखो ये नाटक कैसा बना हुआ है, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। 550 करोड़ हैं, सब के फीचर्स अलग अलग। कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से मिल न सके। इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना। कितना शोभनीय है। माया के 7 वंडर और बाप का 1 वंडर। कौन से 7 वंडर बताए? दुनियावी तौर से भी 7 वंडर कौन कौन से बताते हैं? जैसे भारत का ताजमहल है, चीन की दीवार है, यूमसी मीनारें हैं। तो 7 वंडर तो माया की है। ये 7 वंडर तो तराजू की एक तरफ रखो और बाप का 1 वंडर कौन सा? स्वर्ग, वो एक तरफ रखो। तो कौन सा भारी हो जाएगा? बाप का वंडर भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है ना। ज्ञान एक बाप से आता है और भक्ति अनेक गुरुओं से आती है। तो बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं नहीं, हम तो गटर में छीछी बनेंगे। गरुड़ पुराण में भी वैसे वैतरणी नदी दिखाते हैं ना। बिच्छू, टिंडन, सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते। बाप कहते हैं तुम कितने निर्धन की बन जाती हो। तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं।
बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाएंगे, तो बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में कोई अकल ही नहीं रहता है बातचीत करने का। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ कृष्ण महात्मा और कहाँ ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले, वो भी अपने को महात्मा कहलाते हैं। वो है प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में वो प्रवृत्ति मार्ग वाले कभी भ्रष्टाचार से नहीं पैदा होते, और ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण से जो पैदाइश होती है उसे भ्रष्टाचारी कहा जाता है। और देवताएं तो पैदा होते ही हैं श्रेष्ठ इंद्रियों के आचरण से, उनका मुख का प्यार होता है। ये ज्ञान इंद्रियां है श्रेष्ठ, उनको कहते ही हैं शिष्टाचारी। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कैसे भ्रष्टाचार की पैदाइश की भी शूटिंग हो रही है और शिष्टाचार की पैदाइश की भी शूटिंग हो रही है। भ्रष्टाचारी पैदाइश कैसे? भ्रष्टाचार की पैदाइश से असुर पैदा होते हैं। ब्रह्मा से कहते हैं ब्राह्मण भी पैदा हुए, ब्राह्मण से देवताएं बने, क्षत्रिय भी पैदा हुए, असुर भी पैदा हुए। तो श्रेष्ठ आचरण करने वालों की पैदाइश कैसे होती है? मुख वंशावली और कुख वंशावली। जो कुख वंशावली बनते हैं, गोद को प्यार करते हैं, शरीर को प्यार करते हैं, वो हो गए भ्रष्टाचारी। और जो ज्ञान के आकर्षण से पैदा होते हैं वो हुए श्रेष्ठाचारी। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ये जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। सबकी दिल होगी ना, जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है, तो हम क्यों न उनके पास जाएं? इसलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। दिल कोशिश करती है बाप के पास जाने के लिए। जिनको पूरा निश्चय होता है वो तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और जिनको पूरा निश्चय नहीं होता है वो भाग जाएंगे। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते। ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, फारकती दे देते हैं, डाइवोर्स ले देते। बाप जानते हैं ये रावण के वश में है, रावण के वंश के हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। कोई तो फिर आ जाते हैं, बाबा समझाते हैं हाथ छोड़ने से तुम्हारा पद कम हो जाता है। सन्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती। फिर सन्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़े ही लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको माया ग्रह खा जाता है, अच्छा हुआ जो तुम बच करके आ गए। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा। तो सदैव एक रस ही रहेंगे। जो एक रस रहेंगे वो कभी हटेंगे नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़ मर करके माया रावण के बनते हैं, तो उनको माया और ही जोर से हथकाएगी, खाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करता हूँ। समझाया जाता है अच्छे हो करके चलो, किसको दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख करके देते हैं, फिर भी वैसे के वैसे ही बन जाते। माया बड़ी जबरदस्त।
नाक कान से पकड़कर बहुत तड़पाते। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगा। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान, खाद पड़ गई। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, तुमको लज्जा नहीं आती। याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर ले। तुम कितना छीछी बन गई हो रावण राज्य में। एक भी साधु संत ऐसा नहीं होगा जो विकार से पैदा न हुआ। वहां इस विकार का नाम निशान नहीं होता, रावण ही नहीं होता। रावण राज्य होता ही है द्वापर। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप कहते हैं बच्चे ये एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होती। वो है ही निर्विकारी दुनिया। तुम जानते हो ये पवित्र देवी देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हो। अब है पतित। कभी तो पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी है कि ये पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्या कि विकार में जाना पतित। बेसिक नॉलेज में स्थूल रूप से विकार में जाने को ही पतित समझते थे। एडवांस में आए तो क्या समझा कि सूक्ष्म रूप में जो दृष्टि का योग है, जो मनुष्यों के द्वारा सिखाया जाता है, वो भी विकार है। पहले नहीं समझते थे ये कोई विकृति है। तुम रावण राज्य में थे ना। अब बाप कहते हैं तुमको सुखधाम में जाना है, तो छीछी बनना छोड़ दो। आधा कल्प तुम छीछी बने हो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है और तुमने गाली भी बहुत दी है। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाए, जिसको पता ही नहीं पड़ता। बाप कहते हैं तुम एक दो को गाली देते रहते हो, फिर मुझे भी गाली देते हो। तुम समझाते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, तो कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है। गीता में तो भगवान ने कहा है मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं जिन्होंने उल्टा लिखा हुआ है वही फिर निमित्त बनते। ये भी ड्रामा का पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वो बजाना ही। अरे को अपना पार्ट बजाना है, फिर तुम रोते क्यों हो? सच में तो कोई रोता नहीं है। फिर ज्ञान की भी दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोहजीत की कथा भी तुमने सुनी। ये तो एक झूठा दृष्टांत बनाई दिया है। सतयुग में कोई की अकाली मृत्यु नहीं होती। अच्छा, सतयुग में अकाली मृत्यु नहीं होगी, उसकी यहाँ शूटिंग कैसे करें? है? यहाँ हमको एक बार निश्चय पैदा हो जाए कि हम बाप के बच्चे बन गए तो अनिश्चय पैदा नहीं होना चाहिए। अनिश्चय घड़ी घड़ी अगर पैदा होता है तो जैसे हमारी भी अकाली मौत हो गई, हम भी उस चक्र में आ रहे हैं। अमरनाथ के अमर बच्चे हम नहीं बने, तो अकाले मौत से बचना। मोहजीत बनाने वाला तो एक ही बाप है, परमपिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो। मोहजीत
जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपन से पूछो, हम आत्माएं उनके वारिस हैं। बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे तो क्या होगा? शक्ल तो देखनी पड़ेगी। पतितों की शक्ल देखेंगे तो हम भी पतित बनेंगे। न खुद को शक्ल देखनी चाहिए पतितों की, न बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम युग पर एक बात को ही याद करते हैं। हम देवता बनते हैं उस नए संबंधों को ही देखते हैं, पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि ये सब भस्म होने वाले। देखना किसको है? दर्शन किसका करना है? चित्र बनाए जाते हैं देवताओं के, किस लिए बनाए जाते हैं? दर्शन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, महिमा करने के लिए। तो किसका दर्शन करें, किसकी महिमा करें, किसका? अविनाशी का या विनाशी का? अविनाशी का दर्शन करना चाहिए। अविनाशी को देखेंगे तो हमारी भी वृत्तियां श्रेष्ठ बनेंगी। तो एक बात को ही हमें देखना है, नई दुनिया को ही देखना है, और तो सब कुछ इस दुनिया में भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही वापस जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने के लिए। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं। क्या सब माने कितने हैं शिव बाबा के बच्चे? 500 करोड़ सब शिव बाबा के बच्चे हैं। तो जो भी शिव बाबा के बच्चे हैं उन सब के ऊपर विश्व की बादशाही बाप आकर के देते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग का मालिक बनाते हैं सिर्फ। सतयुग में सब नहीं होंगे, लेकिन संगम युग में सब होते। बाप आकर मनुष्य देवता बनाते हैं। आगे तो विश्व उगलते थे, अब अमृत उगलते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। 31/12/93 की अव्यक्त वाणी 91 पेज पर। आज नवयुग नई सृष्टि के रचयिता बाप दादा अपने नवयुग के आधारभूत बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो। थोड़े समय के लिए सहयोगी नहीं कि कुछ समय सहयोगी बने और फिर चले गए, लेकिन सदा सहयोगी हो। इसलिए आप ही आधारभूत हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन, और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नवयुग की सभी को मुबारक देते। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नवयुग के अनेक जन्मों की मुबारक देते। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। नई जीवन में आ गए हो ना। नई जीवन में ना नया जन्म मिलता है तो नई जीवन होती है। नए माता पिता मिलते हैं तो बताया तुम्हारी नई जीवन। ब्राह्मणों का संसार ही नया है।
अमृत वेले से देखो तो नई रीति, नई प्रीति, पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए जीवन, ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर हो जाता है। सब नया हो गया, स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीजें छोड़ना चाहते हैं और नई चीजें लेना चाहते हैं। तो इस समय का ये छोटा सा नया संसार है, संसार भी नया और संस्कार भी नई। इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से ही एक दूसरे को बधाइयां, मुबारक देते हैं और ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण महात्माओं के लिए हर दिन उत्सव है, सदा उत्सव, अर्थात उमंग उत्साह में रहते। ये उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो, आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना, लेकिन आपका नवयुग, नई जीवन का उमंग उत्साह का सदा ही, एक दिन का नहीं है। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो तुम्हारा उमंग उत्साह खलास हो जाएगा, 1 मास हो गया तो और खत्म हो जाएगा। नहीं, हर दिन तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता है। तो ऐसे है ना कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा। हर घड़ी की उमंग उत्साह है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला का पंख है। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते। अगर कार्यस्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति में कर्मयोगी बन कर्म में आते तो उड़ती कला वाले हो ना, तो बिना पंखों के तोड़ नहीं सकते हो। ये उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति। नीरस जीवन नहीं है। दुनिया वाले तो कहेंगे क्या करें, रस नहीं है, नीरस जीवन है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे, उमंग उत्साह का रस है। कभी दिल से कष्ट नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है और पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी राई बना देता है। राई भी नहीं, रुई बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा, बस समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नवयुग के आधार मूर्त, नव जीवन वाले तुम ब्राह्मण आत्माएं अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो। क्या कहेंगे, अपने को नई उमंग उत्साह वाले, नए जीवन वाले मानते हो या सिर्फ जानते हो? जानते भी हैं और मानते भी हैं और उसमें चलते भी हैं। सदा ये उत्साह रहता है कि कल पहले वाले भी हम ही और अब भी हम ही हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया। अविनाशी उत्साह है और सदा रहेगा। तीनों काल का हो गया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये तीनों काल हो गए तो अविनाशी हो गया। बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं या सब नंबरवार हैं। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयंती, तो विजय तो जरूर नंबर 1 होगी, नंबरवार थोड़े ही होंगे।
तो सदा नव जीवन के उस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही है। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है। विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना। ये ताज कभी भारी लगता है तो उतार देते हो, क्या करते हो? जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा हल्का अनुभव हो। डबल लाइट माना एक तो ज्ञान की लाइट में और दूसरा प्योरिटी की लाइट में। प्योरिटी की लाइट से ही हर प्रकार की सफलता मिलती है। तो उनको कोई भी कार्य भारी नहीं लगेगा। एक समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए। फरिश्ता बन गए हो या अभी बनना है? फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना, कि नहीं बने? अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दें, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दें, अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बन करके क्या करेंगे? सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। तो ये वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं ये देखना है। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है? क्या अनुभव करते हो? और कौन कौन से ब्राह्मण ये अनुभव करते हैं कि हमारा ज्ञान का खजाना भरपूर है या कुछ कमी है? मास्टर नॉलेजफुल हो ना, तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी। तीनों में संपन्न हो गए। कि एक बात में संपन्न हो, 2 बातों में नहीं हो। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई न कोई दान देना ही, चाहे ज्ञान का दो, चाहे शक्तियों का दो, चाहे गुणों का दो, लेकिन देना जरूर है। महादानी आत्माओं का दान दिए हुए बगैर कोई भी दिन न जाए। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस ही नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है। ऐसे नहीं कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं, स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है कि कोई चांस दे तो लेना आता है। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हो, तो जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई न कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज महादानी व वरदानी बन वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की विधि क्या है? आपके जड़ चित्र तो अभी तक भी वरदान दे रही है। तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए
उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना, अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाला भी हो, निंदा करने वाली भी हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? उसकी आग को और भड़काएंगे या शांत करेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा सा तेल का छींटा भी डाल देंगे। अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी, तो भी समझो तेल के छींटे डाल दिए। क्रोधी आत्मा परवश होती है, रहम के शीतल जल द्वारा उनको वरदान दो। किसके परवश होती है? क्रोधी आत्मा परवश होती है माया की। तो ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता है। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगी। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बने। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा वरदानी मूर्त बनते हो। ये देवताओं ने चैतन्य में कब संस्कार भरे हैं? संगम युग पर अंत में ये संस्कार भरे हैं ना। तो जिन्होंने ऐसे संस्कार भरे कि ग्लानि करने वाली आत्मा को भी दान दिया, तो उन्हीं की मूर्तियां पूजी जाती। और जिन्होंने ये शक्ति धारण नहीं कर पाई, वो फिर कम जन्म लेने वाले अधूरे देवताएं बन जाएंगे। उनकी मूर्तियों की वो पूजा नहीं होती। तो संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। वरदानी महादानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो महादानी है, वरदानी है, दूसरों को देने वाला दाता है, तो दाता का अर्थ है समर्थ। समर्थ होगा तब तो देगा। तो जहाँ समर्थ है वही व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी कभी ठीक, कभी कभी लूज हो जाता है या फ्यूज हो जाता है। ऑन करना तो आता है ना। क्या ऑन करना? श्रेष्ठ स्थिति का स्विच ऑन करना आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना। तो स्विच ऑन होने में एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य। और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा? कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने? कभी कभी वाले ज्यादा है। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो। कौन से 4 सब्जेक्ट? ज्ञान, योग, धारणा, सर्विस। तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता लानी। क्या ऐसे नहीं ज्ञान भी कोई पुराना चलता रहे, याद की प्रक्रिया भी
वही पुरानी चलती रहे, धारणाएं भी वही पुरानी चलती रहे और सेवा भी वही पुरानी होती रहे। मेले मलाखड़े कॉन्फ्रेंस आदि करने की नहीं, हर सब्जेक्ट में कोई न कोई नवीनता, ज्ञान अर्थात समझदार बन, समझ देना और समझदार बनकर के चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना, ना से हाँ हुई तो नया हो गया। इसी रीत से योग में प्रयोग में हर रोज कोई न कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50 से 10 हो गई तो नवीनता हो गई ना। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ाना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, ये तो कॉमन चार्ट, ये तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वो भी रखती है। क्या कहा? 4.5 लाख की जो रॉयल प्रजा होगी वो भी इस चार्ट को रखेगी कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को क्रोध तो नहीं किया। आप रॉयल प्रजा हो या राजा हो, तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? और हर 3 मास में रोज का नहीं, रोज रोज का यहाँ नहीं भेजना, काम फिर बढ़ जाएगा। 3 मास का चार्ट भेजना। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है, यह वर्ष विशेष इकोनॉमी का है। एक नामी और इकोनॉमी, ज्ञान सरोवर बनाए रहे हो तो इसमें इकोनॉमी करना। कौन सा सरोवर? ज्ञान सरोवर। स्थूल ज्ञान सरोवर बनाए रहे हो या जैसा नाम है वैसा ज्ञान सरोवर? सरोवर माना ऐसा तालाब जिसमें ज्ञान भरा हुआ हो, या ईंटों को ज्ञान सरोवर तो नहीं बनाए रहे हो। सब खजानों में, समय में, संकल्प में, संपत्ति में, सब बातों में इकोनॉमी। वैसे कुछ भी नहीं। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर के चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। हर 3 मास में देखना प्रगति हुई या जैसे थे वैसे ही है। कीर्ति कला में तो जाना ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही बने रहो। पुरुषार्थ में मिडगेट नहीं बनना। मिडगेट अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं कहना चाहते तो थे लेकिन क्या करें, क्या क्या नहीं कहना। ब्राह्मणों की ये भाषा है अभी भी, क्या करें, कैसे करें, ऐसा करें तो क्या, लेकिन दूसरों को भी सहयोग दो कि ऐसे करो। तो समझा क्या चार्ट रखना है? अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। बाप दादा इसलिए के कारण नाम अनाउंस नहीं करते, किसने क्या क्या किया जानते तो है ना। आजकल टीवी का फैशन, बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना काम किया। नाम अनाउंस करें, हाफ कास्ट कितने रहे और फुल कास्ट कितने बने।
तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रतिभि और सर्व प्रतिभि बनो और हर रोज कोई न कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति। अब सेवा में क्या करेंगे? सेवा में भी नवीनता लानी है ना। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियां तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अभी आवाज बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने, लेकिन उनकी विधि क्या है? कौन से माइक? जड़ माइक या चैतन्य माइक? वैसे पहले भी सुनाया है लेकिन किया कम है। सेवा के रिजल्ट में देखा गया है कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़े इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे कोई बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग वो अच्छा अच्छा कह करके फिर सो जाते हैं। उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता ही नहीं है, न वो देते हैं और ना आप जा सकते हो। इसलिए उन बड़े आदमियों के जो सेक्रेटरी होते हैं वो बदलते भी नहीं है, और बड़े बड़े तो सब बदल जाते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हों, बड़ों के समीप हों, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्चा और बालानसी। उसकी विधि है कि जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उनों से संबंध संपर्क रखो। बनी बनाई स्टेज पर नाम वाला करो, कम खर्चा नाम वाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से करो। हर देश में या हर गांव में या हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएंगे। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो कि जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हैं, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया। अभी डर कम है इसलिए जाता है, अच्छा मानते हैं, अच्छा बनते नहीं हैं लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए इस दो प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो, तो सहज माइक भी तैयार हो जाएंगे। नया वर्ष शुरू किया है तो नया विधि और विधान भी चाहिए। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा ये स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में अपने उमंग उत्साह को चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही चला गया। नहीं, बीच बीच में भी चेक करो। क्या चेक करो? उमंग उत्साह इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए। उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। अच्छा, चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को, सदा नवयुग के आधारभूत श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प बोल कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा एक नामी
और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद करो नमस्कार। निमित्त आत्माएं हर समय प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। भविष्य तो आपके लिए निश्चित है ही, वो तो होना ही है, लेकिन प्रत्यक्ष फल कितना प्यारा होता है। अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति करते रहते हो। सबसे श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है समीपता का अनुभव करना। किसकी समीपता का अनुभव करना है? बाप की समीपता का अनुभव करना अंदर से प्रैक्टिकल जीवन में। और समीपता की निशानी है समान बनना। प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो इसलिए सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी। कोई भी पूछेगा कैसे हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं और हैप्पी भी हैं। तो जैसे साकार दुनिया में आजकल कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। तो सभा में पूछते हुए बाबा ने देखा, पूछा, तभी ऐसे बने हो या कभी कोई हालचाल से फर्क पड़ जाता है? एक दो से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, क्या हालचाल है? तो ब्राह्मण अर्थात खुशहाल और फरिश्तों की चाल। तो नए वर्ष में हर सेकंड हर संकल्प में खुशहाल रहना, बेहाल नहीं, खुशहाल। नाचो गाओ, नाचना गाना आता है ना तो गाओ और नाचो। और क्या करना है? ब्रह्मा भोजन खाओ और नाचो और गाओ। कहाँ भी हो लेकिन याद में बना। याद में खाते हो तो ब्रह्मा भोजन। तो ठीक है, सब अच्छे से अच्छे हैं। अच्छा, डबल विदेशी डबल खुश होते हैं क्या? ऐसे नहीं, खुश भी बहुत हो